बस और मेट्रो की सवारी करके तकरीबन भागता हुआ शशांक टॉलीगंज मेट्रो के बाहर पहुंचा, जहां अश्मि और रोयन बेचैन से लगातार फोन पे लोगों से बात कर रहे थे ताकि ऐना के बारे में कोई खबर मिले। वैसे तो किसी का 3-4 घंटे से लापता होना आम बात है, लेकिन जब गायब होने वाला कोई ओवर सेंसिटिव हो और हाल फिलहाल में जिसने अपना दिल तोड़वाया हो और काफी वल्नरेबल और डिप्रेस्ड हो, तो 4 घंटे काफी होते हैं, जो कि ऐना इस वक्त थी। एस्मी और रोयन ऑलमोस्ट सबको कॉल कर चुके थे, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ऐना कहाँ है। हमेशा की तरह मौके पे फैटी मौजूद नहीं था। वो तीनों अलग अलग जगह भागे, हर उस जगह की तरफ जहां ऐना हो सकती थी। शशांक गोल पार्क स्थित पार्क की तरफ भागा, जो वहां से करीबन 5 किलोमीटर था। अगर आप कभी कोलकाता गए हो और कभी उस पार्क में जाने का मौका मिला है, तो आपने देखा होगा कि वो बड़े से लेक के इर्द गिर्द बना हुआ बहुत बड़ा पार्क है, जहां लोग अकेले, दुकेले या दोस्तों के साथ जाकर बैठते हैं और बातें करते हैं। हालांकि वो पार्क कपल्स के कोजी होने के लिए ज्यादा मशहूर हुआ करता था उस वक्त। शशांक ने बारीकी से पूरा पार्क छान मारा, लेकिन ऐना कहीं नहीं मिली। उसने वहां से एस्मी और रोयन दोनों को कॉल लगाया, लेकिन उन्हें भी ऐना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तीनों ने डिसाइड किया कि वापस टॉलीगंज मेट्रो पे मिलकर पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेन लिखवाया जाए। शशांक पार्क से बाहर निकलकर अभी बस स्टॉप की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नजर बस स्टॉप के उस पार के एक रेस्टोरेंट में गई। ऐना वहां कोने में बैठी अकेले चिकन चबाने में लगी हुई थी। बड़ा गुस्सा आया शशांक को। उसने तुरंत एक फोटो क्लिक की और एस्मी और रोयन को भेज दिया, और फिर वो सड़क पार करके सीधे ऐना के सामने जाकर खड़ा हो गया। हे शशांक, यहाँ क्या कर रहा है? उसने बड़े इनोसेंटली पूछा। चिकन खाएगा? यहाँ पिछले 6 घंटे से हम तुझे यहाँ से वहां ढूंढकर पागल बने हुए हैं और तू यहाँ चिकन चाप रही है, शशांक ने गुस्से में कहा। बट क्यों? मेरा डांस क्लास था और मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और मेरा मन नहीं कर रहा था घर जाने का, उसने थोड़ा सैडली इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा। शशांक का गुस्सा तत्काल पिघल गया। हालांकि उसका गुस्सा पिघलने का एक कारण यह भी था कि ऐना के सामने फुल चिकन तंदूरी रखा हुआ था, जिसे देखकर शशांक के मुंह में पानी आ रहा था। तो एटलीस्ट किसी और के फोन से अश्मी को कॉल कर देती। शशांक ने बैठते हुए चिकन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तेरा तो डेट था ना आज दिया के साथ, उसने कहा, और अचानक से ख्याल आया शशांक को। अचानक से बीच कन्वर्सेशन में दिया को अकेले छोड़कर भागा था वो। क्या सोचा होगा दिया ने? क्या सोचा होगा दी ने? अरे यार, ये क्या कर गया मैं? कैसे संभालूंगा अब इस सिचुएशन को? शशांक ये सब सोच के परेशान हो गया। शशांक ने वहां से निकलते ही दी को कॉल किया। दी ने कॉल पिक नहीं किया। क्या पता दी बिजी हो, क्या पता सब ठीक ही हो और वही ओवरथिंक कर रहा हो। अपने मन को समझाता हुआ, पॉजिटिव सोचता हुआ घर लौट आया शशांक। उसकी परीक्षाएं भी नजदीक थी और इंटरनल्स भी। इंटरनल्स तो कल ही थे। वैसे दुनिया में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले बुकवर्म्स, ये हर दिन कॉलेज जाते हैं, हर क्लास अटेंड करते हैं, चाहे क्लास कितनी भी बोरिंग क्यों ना हो। ऐसे स्टूडेंट्स अक्सर 90% के आसपास स्कोर किया करते हैं और फिर भी कंप्लेन करते हैं कि इन्हें कम नंबर आए हैं। और दूसरे फनवर्म्स, जिन्हें ग्रेड्स या परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता। वो क्लास बंक करके मस्ती करते हैं, किताब खोलने की जहमत अक्सर ही नहीं उठाते और फिर भी हंसते हंसाते डिसेंट स्कोर तो कर ही लेते हैं। शशांक दूसरे किस्म का था। उसका फॉर्मूला सिंपल था। अगर बिना खास मेहनत के 70% स्कोर किया जा सकता है, तो उस एक्स्ट्रा 20% के लिए जीना क्यों छोड़ दें। अक्सर वो एग्जाम से 1 हफ्ते पहले ही पढ़ना शुरू करता था, कभी कभी तो एग्जाम से 1 दिन पहले। हालांकि इंटरनल एग्जाम्स के लिए शशांक और उसके दोस्त यूनिटी में बिलीव करते थे। हर किसी के हिस्से कुछ चैप्टर्स आते थे सिलेबस के, जिन्हें वो मिलकर तैयार करते और एग्जाम रूम में प्रोफेसर की नज़र बचाकर बड़ी चालाकी से नकल उतार लेते, बिना एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी किए। अगले दिन होने वाले इंटरनल एग्जाम्स के लिए शशांक के हिस्से 4 चैप्टर्स आए थे, लेकिन उसका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। बार बार ध्यान दिया की तरफ ही जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। मैसेज था एक अननोन नंबर से। लिखा था ऑल ओके। शशांक कंफ्यूज।
इस वक्त अननोन नंबर से ये मैसेज कौन कर सकता है? कहीं दिया तो नहीं? नहीं, उसके पास मेरा नंबर कहाँ है? बहुत सारे सवालों में उलझ के रह गया शशांक। यस, बट मे आई नो हु इज दिस? काफी सोचने के बाद शशांक ने टाइप किया और सेंड कर दिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कहीं ना कहीं उसका मन ये कह रहा था कि ये दिया ही है। किताब उसके हाथों में तो थी, लेकिन एक भी शब्द उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। 2 मिनट के लंबे इंतजार के बाद उसके फोन का मैसेज टोन फिर बजा। उसने एक झटके से मैसेज ओपन किया। मैसेज में एक शेर लिखा था, देकर मुझी पे इश्क का इल्जाम पूछता है, वो जो मेरी पहचान है मुझी से मेरा नाम पूछता है। शशांक ने मैसेज को 2-3 बार पढ़ा। उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। कौन था ये? दिया तो ऐसे मैसेज नहीं करेगी। कहीं कोई उसका दोस्त तो नहीं जो उसके साथ मस्ती कर रहा है? या फिर सच में दिया ही है ये? नहीं समझ पा रहा था वो। दिया? उसने टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया। फिर कुछ देर बाद धड़कते दिल को संभालने की कोशिश करते हुए उसने मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। तुरंत ही जवाब आया, ये दिया कौन है आपकी जिंदगी में? मैं बता रही हूं, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। अरे बाप रे, ये तो कोई शाइको लग रही थी। एक पल को दिमाग में आया शशांक के, लेकिन फिर तुरंत ही शशांक को समझ में आया कि ये दिया ही है। कैसे? ये नहीं पता था, लेकिन उसकी गट फीलिंग कह रही थी कि ये 100% दिया ही है। आई एम सॉरी, बीच में उठ के बिना बताए, बिना एक्सप्लेन किए मैं चला गया था। एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड गुम हो गई थी। सो शशांक ने मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। फौरन से पहले फिर से जवाब आया। ये अब तीसरी चुड़ैल कहाँ से आ गई? वो शायद मस्ती के मूड में थी और मैसेजेस में बात करना शशांक के लिए आसान था। सोच समझ कर रिप्लाई देना उसके लिए आसान था। उस अननोन नंबर से जिसे वो दिया समझ रहा था, बात करते करते पढ़ाई काफी पीछे छूट गया। ये दिया ही है, इसका कंफर्मेशन हालांकि सामने से अभी तक नहीं आया था। एक वक्त के बाद शशांक के मन में ख्याल आया कि कहीं ये दिया नहीं हुई तो? क्या वो किसी और से बात करके दिया को चीट कर रहा है? नहीं, लेकिन अब वो बात नहीं करेगा। उसने एक आखिरी मैसेज टाइप किया, अगर आप दिया नहीं हो तो आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट टॉक टू यू एनी मोर। मैसेज सेंड करके उसने फोन रख दिया और इंतजार करता रहा। उसके बाद हर मिनट पे सामने से मैसेज आता गया। पढ़ता रहा शशांक, पर जवाब नहीं दिया उसने। फाइनली सामने वाले ने स्वीकार किया कि वो दिया ही है। दी ने उसे नंबर दिया था। बाँछें खिल गई शशांक की। उसने एक मैसेज टाइप करके भेजने की कोशिश की, लेकिन मैसेज जा नहीं पाया। उसका बैलेंस खत्म हो गया था, मेन और मैसेज बैलेंस दोनों। वो बेचैन हो उठा, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था इंतजार करने के अलावा। सुबह का इंतजार। दिया के और भी मैसेजेस आए, ये पूछते हुए कि वो सो गया क्या। सॉरी के भी मैसेजेस आए, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर पाया। फिर और मैसेजेस नहीं आए। शशांक भी कुछ समय बाद इंतजार करते करते सो गया। जब सुबह उठा तो उसे कॉलेज के लिए काफी देर हो चुकी थी। उसका इंटरनल एग्जाम था आज, और उसने अपने हिस्से की तैयारी बिल्कुल ही नहीं की थी। वो फटाफट तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कॉलेज पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई उसे। एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। जैसे ही वो क्लासरूम के डोर पे पहुंचा, उसी खड़ूस प्रोफेसर मिस्टर मुखर्जी ने घूर के उसे देखा। बहुत मिन्नत करने के बाद नेगेटिव मार्किंग की धमकी देकर उसने शशांक को एंट्री दी। वो जैसे ही बैठा और उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, सब उसे घूर रहे थे गुस्से में। वो हाफ एन आवर लेट था और बिना किसी तैयारी के। हालांकि बस में थोड़ा बहुत पन्ने पलटता हुआ आया था वो। किसी भी तरह दोस्तों की मदद से उसने पेपर दिया, लेकिन उसे पता था कि बाहर निकलते ही सब उस पर बरसने वाले हैं, और शशांक इसके लिए रेडी भी था। इसलिए जब एग्जाम रूम से बाहर आया तो सीधा कॉलेज के बाहर की तरफ भागा। उसके दोस्त कंफ्यूज उसे आवाज लगाते रहे, ये डर के भाग क्यों रहा है, लेकिन शशांक रुका नहीं।
उसने बाहर रिचार्ज की दुकान से रिचार्ज कूपन्स लिए और अपने फ़ोन को रिचार्ज किया। इमरजेंसी के लिए उसने मैसेज कूपन्स भी रख लिए। उसके बाद सबसे पहले उसने दिया को एक्सप्लेन करता हुआ एक मैसेज डाला। हालांकि उसे पता था कि दिया का रिप्लाई अभी नहीं आना है, लेकिन शशांक का मन शांत हो चुका था। वो मुस्कुराता हुआ वापस आया और कैंटीन की तरफ गया, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार ही कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते, शशांक ने एक सांस में रात की सारी बात बता दी। बाकी सब हैप्पीली शॉक थे, लेकिन फैटी कंफ्यूज। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे वाह, लड़का बड़ा हो गया अपना तो, अश्मी ने चुटकी लेते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आगे मेन एग्जाम्स में ऐसे नहीं चलेगा शशांक, रोहन ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा। शशांक ने सबसे प्रॉमिस किया कि इसका असर अब से पढ़ाई पे नहीं पड़ने देगा वो। हालांकि वादे अक्सर ही टूट जाते हैं। क्या शशांक ने दोस्तों से किया वादा निभाया? क्या उसने खुद से और दिया से किया हुआ हर वादा निभाया? उसकी प्रेम कहानी में आगे क्या हुआ? जुड़े रहिए मेरे साथ बातें बाई KRV पे, इस कहानी से जिसका नाम है सामने वाली खिड़की। आप पूरी कहानी ई-बुक के रूप में किंडल पे भी पढ़ सकते हैं, द गर्ल नेक्स्ट विंडो। और हाँ, कहानी पसंद आए तो कमेंट करके प्रोत्साहन देना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें।